श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी भगवान शिव से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे ओम नमः शिवाय की भीख मांगता हूँ। कमेंट में सब प्लीज जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि आप लोगों के सारे काम पूरे हो सके। और अगर आप और भी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो वाले सेक्शन में जाके देखिए, आपको सारी कथाएं वहां पर मिल जाएंगी। दोस्तों, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र धाम को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचार्य वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन और कर्म से वह पूर्णतः शिव में लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि वह सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में लाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय इसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तभी उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग के जो भी दर्शन करता है, उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, सभी मेरे साथ अभी बोले हर हर महादेव और कमेंट में लिखना ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री हैं। और भी नई नई कहानियां जानने के लिए, ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां पर और भी ऐसी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।
है।